धक्के खाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। धक्के खाने पड़ेंगे जब तक तुमने कली काल को नहीं जान लिया। क्योंकि लोग सोचते हैं कि जैसे राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार हुआ, रावण को मारा गया, कंस को मारा गया, ऐसे ही कल की अवतार आएंगे, किसी को मार के चले जाएंगे। भाई किसी को नहीं मारेंगे, तुम्हें मारने के लिए आएंगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर ही कली काल छुपा हुआ है, सबके अंदर, सबके अंदर। कार भी कली चला रहा है, बस भी कली चला रहा है, हवाई जहाज भी कली चला रहा है, ट्रेन में सफर भी कली ही कर रहा है। हर जगह कली ही कली है, और कली ही विलेन है पूरी कहानी का। कली ही विलेन है पूरी कहानी का, और कली का संहार कल्कि करेंगे। समझ लो, जब कली एक नहीं है, अनेक हैं, तो कल्कि एक कैसे होगा? कल्कि एक कैसे होगा? वो भी घट घट में विराजमान है। वो किसी घोड़े पे बैठ के नहीं आएंगे कि जेट प्लेन के मौसम में, जेट प्लेन के युग में वो घोड़े पे बैठ के आएंगे। उसका संकेत है, घोड़े का संकेत है, सांकेतिक ज्ञान है। उनकी तलवार एक संकेत है। घोड़े हैं बुद्धि के, अकल के घोड़े। अकल के घोड़े दौड़ेंगे, और तलवार है विवेक की तलवार। सत्य सत्य का निर्णय किया जाएगा। असत्य क्या है, सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये शरीर असत्य है, और ये आत्मा सत्य है। करो निबेड़ा। अब जो असत्य है उसको खत्म कर देना है, और जो सत्य है वो कभी खत्म हो नहीं सकता। निबेड़ा करना पड़ेगा तुम्हें। सत्य को असत्य से अलग करना पड़ेगा। वरना आज तक तुम असत्य को जीवित रखे हो। ये असत्य चिपक गया है तुमसे, छूट नहीं रहा। अब विवेक की तलवार लगाओ। विवेक की तलवार से असत्य को काट दो, और सत्य पे अटल हो जाओ। बस जब ये होगा तब क्या होगा? तब कली काल का नाश होगा। तब कली काल मारा जाएगा। क्योंकि कली काल को कोई पहचानता ही नहीं है। मारेगा क्या?
अभी किसी से भी पूछ लो हिंदुस्तान में 10वां अवतार कौन सा है, सब बोल देंगे, जितने भी हिंदू भाई हैं। कल की अवतार, कल की अवतार, सबको पता है। घोड़े पे बैठे हैं तलवार लेके, उनसे पूछो मारेंगे किसको, मारेंगे किसको? तलवार से किसी को तो मारेंगे। कि तलवार वैसी हाथ में लेके आए, अरे किसी को तो काटेंगे भाई। किसको काटेंगे? राक्षस कौन है? कहां रहता है ये राक्षस? एक नहीं बता पाएगा, एक भी। इस कली काल के 2 रूप हैं, इसीलिए बच जाता है ये हमेशा। कबीर साहब समझाते हैं वाणी में अपनी, दोनों रूपों का जिक्र करते हैं कि मैं तुम्हें दोनों रूपों की खबर देता हूं। ये दज्जाल को कैसे खत्म करना है, दोनों रूप की खबर ले लो। बचना नहीं चाहिए इस बार, इस बार दज्जाल बचना नहीं चाहिए, नहीं तो दोबारा से जाल में फंस जाओगे। इसका नाम ही दज्जाल रखा है इसीलिए, क्योंकि ये जाल में फंसाता है। और इसका जाल बड़ा शातिर जाल है, खतरनाक जाल है इसका। बड़े बड़े धुरंधर नहीं निकल पाए उस जाल से। तीन लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, ये खाने वाला काल। सारी दुनिया भोजन बना दी इसने, सबको निपटा गया ये, एक भी ना बचेगा, एक भी। तो इसके दोनों रूपों का वर्णन है। एक इसका साकार रूप है, साकार रूप यानी काया रूप। ये जो हमारी काया दिख रही है, ये हम नहीं है, ये दज्जाल है, ये कली काल है, जो तुमसे ताकत लेके, आत्मा से ताकत लेके जिंदा होके बैठा हुआ है। जिंदा हो गया ये। जिंदा हुआ पड़ा है ये। अब इसका खात्मा करना है। ट्रेन के आगे मत खड़े हो जाना। इसका खात्मा करने के लिए इसके पास एक रूप और है, वहीं ट्रांसफर मारता है सीधे। ये तो कटफटा के यहाँ वहाँ पड़ा होगा और ये दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा। समझ लेना अच्छे से, इसके पास खेल ही यही है, इधर से उधर, उधर से इधर, उसी में उलझा रखा है सबको। इसका प्रमाण दे देता हूं मैं तुम्हें, ये कैसे इधर से उधर होता है। जैसे अभी तुम रात में बिस्तर के ऊपर बैठोगे, मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे, कुछ देखोगे, धीरे 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 तुम्हारा ये वाला रूप यानी दज्जाल का ये वाला रूप बिस्तर पे पड़ा होगा, बिस्तर पे पड़ा होगा, और दूसरा रूप एक्टिव हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर, ये वाला शरीर तो बिस्तर पे पड़ा होगा, टेढ़ा पड़ा होगा, कैसा पड़ा होगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर दूसरा एक्टिव हो जाएगा।
वो सूक्ष्म रूप है। तो साहिब समझा रहे हैं कि इसके रूपों को जान लो, तभी खत्म कर पाओगे इसको। तो ये अलग अलग रूप बना के बैठा है, लेकिन सारी ताकत आत्मा से ही ले रहा है। तो सरगुण रूप में ये जो काया रूप है, इसमें साहिब समझा रहे हैं कि देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। कि इस साकार रूप को धारण करके निरंजन ने इस जीव को भरमा रखा है। और दूसरा रूप है, एक तो हो गया तन रूप, तन रूप यानी पंच भौतिक शरीरों का रूप, और एक है मन रूप। मन के लिए क्या बोला है? मन ही निराकार निरंजन जानिए, ऐ जियरा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो। 5 25 3 का पिंजड़ा, वामे तुमको राखे हो, और तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। 5 25 3 का पिंजड़ा, ये 5 25 3 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण, जिसको हम रजो सतो तमो गुण कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह देते हैं। ये पिंजड़े के रूप में हमें इस पिंजड़े में रख दिया गया है। यानी ये जितनी भी काया दिख रही है तुम्हें, ये एक पिंजड़ा है, चलता फिरता पिंजड़ा, खाता पीता पिंजड़ा, बोलता सुनता पिंजड़ा। और सबसे बड़ी खासियत कि एक पिंजड़े से 2, 2 पिंजड़े से 4 करने की ताकत भी इस आत्मा से ही लेके ये पिंजड़ा आगे और पिंजड़े तैयार करता है। देखो कितनी बड़ी साजिश है। पिंजड़ों से ही पिंजड़े तैयार किए जा रहे हैं, यानी पता ही लगने नहीं दिया जा रहा तोते को कि ये पिंजड़ा है कि तू है। तोता पिंजड़े को ही अपना स्वरूप मान बैठा है। यानी हम जो जीव आत्मा अज्ञानता में जो बैठे हुए हैं इस पिंजड़े में, इस पिंजड़े को अपना स्वरूप मान बैठे हैं। यानी अपने आप को आदमी, अपने आप को औरत, अपने आप को बच्चा, बूढ़ा और जवान मान बैठे हैं। अपने आप को काला गोरा, मोटा छोटा, नाटा ऊंचा, क्या क्या मान बैठे हैं। जबकि ये हम नहीं हैं, ये कली काल है, कली काल है। गीता में अध्याय 15 में इन्हीं 3 पुरुष का जिक्र है। हे अर्जुन, इस दुनिया में 3 पुरुष हैं। पहला पुरुष शर पुरुष है। शर पुरुष यानी नाशवान पुरुष। और दूसरा पुरुष है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष यानी अविनाशी जीव, जो मरता कभी नहीं है, बस शरीर धारण करता और छोड़ता है। यानी शर पुरुष को पहनने वाला अक्षर पुरुष है।
शर पुरुष यानी ये नाशवान पिंजड़ा किसने धारण किया है? अक्षर पुरुष ने। ये हो गए दो पुरुष। शर पुरुष यानी जो तुम्हें शरीर दिखाई दे रहा है, शीशे में देखोगे पुरुष दिखाई देगा, ये है शर पुरुष यानी नाशवान पुरुष। मिट्टी का ढेला है ये, मिट्टी का घड़ा है ये। डिज़ाइन बदल जाता है तो औरत दिखाई देने लग जाता है, डिज़ाइन बदल जाता है तो आदमी दिखने लग जाता है। आदमी और औरत के डिज़ाइन का ये घड़ा बनाया गया है। जैसे सुराही, नाम से ही पता लग रहा है कि लेडीज़ है। उसका डिज़ाइन भी ऐसा ही बनाया गया है, पतली सी गर्दन। और घड़ा वो आदमी है। तो घड़ा और सुराही दोनों मिट्टी से ही बने हैं, मात्र डिज़ाइन अलग कर दिया गया है। तो एक अपने आप को, यानी जो पानी है, एक घड़े में पानी है, एक सुराही में पानी है। अब वो पानी अपने आप को घड़ा मान बैठा है कि मैं तो मोटा हूँ, और एक पानी अपने आप को सुराही मान बैठी है कि मैं तो पतली हूँ, लेडीज़ हूँ। जबकि ना पानी घड़ा है और ना पानी सुराही है। समझो, इसी का ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण जी कि हे अर्जुन, ना मैं नर हूँ ना मैं नारी हूँ। YouTube पे सर्च करो, लिखो ना मैं नर हूँ ना मैं नारी हूँ कृष्णा, इतना लिख देना। ना मैं पुरुष हूँ ना मैं स्त्री हूँ कृष्णा, इतना लिख देना। और देखो क्या बोल रहे हैं। ये जितने पीले बाबा बैठे हैं ना, इनको ततैया कहते हैं हम, ततैया, पीली वाली ततैया, पूरी पीली होती है वो। अब उसका छत्ता जो होता है ततैया का, उसमें शहद की एक बूंद नहीं होती। लेकिन देखा देखी मधुमक्खी जैसा छत्ता बना देती है। मधुमक्खी का छत्ता और ततैया का छत्ता, डिज़ाइन एक ही होता है, वो गोले गोले गोले, सुराख सुराख। लेकिन मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो मधु से भरा पड़ा होता है, और जो पीली वाली का छत्ता होता है उसमें एक बूंद शहद नहीं होता, बल्कि कहीं तुम्हें गलती से वो टच कर जाए तो डंक मार के चली जाती है। तो ये हाल होता है पीली ततैया का। कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं, लेकिन डंक ऐसे मारेगी कि मुंह सुजा देगी। तो बात ये है। तो जब आप टाइप करेंगे कि मैं ना स्त्री हूं ना पुरुष हूं, तो कृष्ण जी की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अब आप तो इसको समझ लोगे क्योंकि हमारे सत्संग सुन रहे हो। ऐसा नहीं कि पीले बाबा जी हमारे सत्संग नहीं सुनते, वो भी खूब सुनते हैं। उनके सारे सत्संग अब जितने भी आ रहे हैं ये सब हमारी कॉपी मार रहे हैं, सब हमारी कॉपी मारने लग गए हैं। कब तक मारेंगे? कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ज़्यादा कॉपी मारने लग जाओगे तो मंदिर में ताला लगाना पड़ जाएगा महाराज जी।
क्योंकि उसके बाद पुरुष और स्त्री की पूजा नहीं चलेगी। कृष्ण जी समझा रहे हैं कि ना मैं पुरुष हूं ना मैं स्त्री हूं। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। अब राधे राधे जपने वाले लोग, हरे कृष्णा जपने वाले लोग, कृष्ण जी की पत्थर की मूर्तियों को भगवान बताने वाले लोग, ये कब तुम्हें आत्मज्ञान देंगे? कब आत्मज्ञान होगा आपको? जो कृष्ण जी ज्ञान समझा रहे हैं कि तू और मैं आत्मा हैं, ये तुम कब समझोगे? राधे राधे जप के? कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि आत्मज्ञान किसी एक धर्म का नहीं है कि हिंदू धर्म वाला है तो उसको राधे राधे जपना पड़ेगा, मुस्लिम धर्म वाला है तो उसको अल्लाह अल्लाह जपना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये जल की तरह है, इसको इंसान भी पिएगा, इसको जानवर भी पिएगा, दोनों का गला गीला होगा। इंसान को नाम पता है कि इसको जल बोलते हैं और उसी ने रखा है। जानवर को यह भी नहीं पता कि इसको जल बोलते हैं। तो जिसको पता है और जिसको नहीं पता है, दोनों एक सा लाभ लेंगे उससे, गला दोनों का गीला होगा। यानी तुम जल बोल के पानी पियो, चाहे जल को बिना जाने पानी पियो कि इसका नाम जल है, जल अपना काम कर देगा। इसी प्रकार आत्मज्ञान में राधे राधे, श्याम मिला दे, जय हनुमान की, अल्लाहू अकबर, वाहिगुरु वाहिगुरु, इन नामों का, इन अक्षरों का कोई खेल रह ही नहीं जाता। किसी भी अक्षर का कोई खेल ही नहीं है आत्मज्ञान में। कहते हैं अक्षर का ये खेल नहीं है, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। ये जितने भी नाम बनाए जाते हैं, ये स्वर और व्यंजन का मेल है। राम, र आका डंडा, म, रा और मां, बीच में स्वर लगा दिया। तो स्वर व्यंजन को मिला मिला के दुनिया भर के नाम रख लिए इंसान ने। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे अक्षर का ये खेल नहीं है, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, निकलो इससे बाहर, इन स्वर और व्यंजन से निकलो बाहर और परमात्मा के असली नाम को जानो, जिसको सतनाम बोला गया है। सतनाम, और सतनाम कोई मंत्र नहीं है, ये कबीर पंथियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है आधी जनता का। तो सतनाम सतनाम जपने के लिए मंत्र दे दिया। और कबीर साहब समझा रहे हैं, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, ये हमारा रूप है। जो समझाया जा रहा है कि नर नहीं नारी नहीं, दोनों से परे। हे अर्जुन, ना मैं नर हूं ना मैं नारी हूं ना मैं नपुंसक हूं, मैं आत्मा हूं। तो सतनाम हमारा स्वरूप है। रूप और स्वरूप, इन दोनों में फर्क है। रूप कोई भी मिल सकता है आपको, 84 लाख जन्मों में आपको अलग अलग रूप मिले। कभी कुत्ते का रूप मिल गया, कभी बिल्ली का रूप मिल गया, कभी नर का रूप मिल गया, कभी नारी का रूप मिल गया।
आप रूप बदल सकते हो, स्वरूप नहीं बदल सकते। आप स्वरूप नहीं बदल सकते। जैसे विष्णु जी ने कई बार अपना रूप बदल के, स्त्री का रूप धारण करके कई राक्षसों को मारा, राहु का गला काट दिया स्त्री बन के, यानी स्त्री का रूप धारण करके। भस्मासुर को मारा स्त्री का रूप धारण करके। वो रूप है। रूप कुरूप भी होता है, लेकिन स्वरूप वो कभी नहीं बदलता। रूप शरीरों का होता है और स्वरूप आत्मा का होता है, आत्मा का। तो सत्य नाम हमारा स्वरूप है। स्वरूप, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। भुवनेश्वर साहू, इनडायरेक्टली सब लोग आपके ही सत्संग सुन रहे हैं गुरुजी। सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी। वो आचार्य देख लो, एक परेशान है, परेशान ज़्यादा ही परेशान हो गया है। आज से 6-7 साल पहले का वीडियो है, 7-8 साल पुराना। उसको किसी ने पूछा परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो उसमें वो कहता कि 2 स्वरूप हैं, राम के 2 स्वरूप हैं, एक दुनिया का राम और एक संतों का राम। दुनिया का राम यानी साकार राम, और संतों का राम यानी निराकार राम। 2 जगह उसने गाड़ी खड़ी कर दी कि साकार राम तो बहुत सारे हो सकते हैं, निराकार राम एक ही है। निराकार राम ही असली राम है, लेकिन साकार राम वहाँ तक पहुँचने का जरिया बन सकता है। ये रिकॉर्डेड हैं सत्संग, हमारे पास पड़े हुए हैं। लेकिन जब इन परेशान जी को परेशानी है, जिसके पास सत्य नहीं है वो परेशान ही है, भले ऊपर से दिखावा करता रहे लेकिन अंदर से परेशान ही है। तो परेशान जी ने हमारे जब सत्संग सुनने शुरू किए, तब इनको गलती का एहसास हो गया। इनको पता लग गया कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कट गई है, और वाणियों से मैंने प्रूव कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, अपडेट कर दिया अपने आप को, और परमात्मा का जो ज्ञान था इनके पास, इनका वाला जो परमात्मा था उसको भी अपडेट कर दिया। अब 2024 में इनसे पूछा गया एक जगह कि आप परमात्मा को साकार मानते हैं कि निराकार मानते हैं। अब आचार्य जी क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। बताओ, अरे भाई 2014 में 2016 में तो तेरा परमात्मा साकार और निराकार में सिमट गया था, हैं? 2024 में तेरा परमात्मा अपडेट होके आ गया, जैसे वायरस अपडेट होके आ जाते हैं। गजब कर दिया इन लोगों ने, गजब। और अब तो ऐसी कॉपी मार रहा है, ऐसी कॉपी मार रहा है कि आने वाले समय में तुम्हें यही समझ में नहीं आएगा कि ये नितिन दास का सत्संग है कि परेशान जी का सत्संग है। ऐसा हाल हो गया है। तुम्हें यही समझ में नहीं आएगा कि ये राधे राधे वाला सत्संग है या नितिन दास का सत्संग है। ऐसा मैचिंग हो जाएगा बिल्कुल आने वाले समय में। जग्गा सिंह
गुरुजी इस बाबा का ऑडियो सुना था, वीडियो में देखा था। बिल्कुल, सब कुछ देखोगे सुनोगे, क्योंकि देखो 2 प्रकार के भगत होते हैं। दो प्रकार के भगत होते हैं। एक भगत होता है जो अपना कल्याण करता है सच के मार्ग पे चल के, जो पूरी सच्चाई से ग्रहण करेगा ज्ञान को। और एक होता है जिसको सच्चाई से मतलब नहीं है, उसको चतुराई से मतलब है। उसको ये लगता है कहीं मेरा ज्ञान कट ना जाए, और कट तो गया है, अब वो मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश करता है। मुर्दे में जान फूंकने की कोशिश करता है, यानी कि मिलावट शुरू कर देता है। अमित गोयल, गुरुजी अपडेट भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ज्ञान की वृद्धि बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन धोखा नहीं होना चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए। अपडेट करो अपने आप को भी, लेकिन कॉपी नहीं करना है। किसी की कॉपी करके तुम कहो कि मैं अपडेट हो गया हूं, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। उषा शर्मा, गुरुजी हमें आपके सत्संग की ऐसी लत लग गई है कि तोड़ी ना टूटे छोड़ी ना छूटे। तोड़ी न टूटे छोड़ी न छूटे, ऐसी माधो खींच तनी और मऊ लालन सो प्रीत बनी। ऐसा ही होता है, जब चुंबक मिल जाती है तो लोहा खींचा चला जाता है। जो सत्य को ढूंढ रहे होते हैं, जब उनको सत्य मिल जाता है तो फिर उनकी घायल की गत घायल जाने। सतनाम। BS वाजा, गुरुजी परेशान महाराज, अब जरूर परेशान होंगे। उनके नाम में ही परेशानी है भाई, क्या किया जाए। चलो खैर, अच्छी बात है। सतनाम सतनाम सतनाम। संतों का सार मोहित दास साहिब जी, जब तक जागरूकता बढ़ जाएगी, आपका सत्संग सब सुनते हैं अब तो। अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए। सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। युवी कौशल, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, अगर हमारी ज़िंदगी में आप और आपका सत्संग ना आया होता तो हमारा क्या होता। चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारा कुछ अहित ना हो इसीलिए आप तक ये सत्संग पहुंचाया है परमात्मा ने। चिंता छोड़ दो। किरण देवी, गुरुजी इंतज़ार करते हैं, लाइव कब आ रहा है। अच्छी बात है, इंतज़ार होना चाहिए। यशवी, बोलो बंदी छोड़ सतगुरु। रामपाल जी महाराज की, ये नहीं सुधरेंगे। कोई बात नहीं, उनकी भी जय करो, वो भी तुम्हारे गुरु हैं। लेकिन समझ लो, सोच लो कि जिसकी जय कर रहे हो उसकी विजय हुई भी है कि हार गया है। वो जेल में है, वो जेल में 40 वकील लगे हैं, छुड़ा नहीं पा रहे हैं। जयंत महंत, कल्कि की पूजा सब धर्म वालों को करनी पड़ेगी, भविष्यवाणी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बस समझने की देर है। मीर अरफत, सतनाम सतनाम। दीपक चौपाल,
साहिब बंदगी सतनाम, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सतनाम। रमेश कुमार, जूठी पत्तल चाट रहे हैं सब गुरुजी। चाटेंगे चाटेंगे, अब भोजन बनाना आता नहीं है तो जूठी पत्तल ही चाटेंगे, इसमें कोई दो राय थोड़ी नहीं है। पेट तो भरना है, पेट तो भरना है। देखो शहरों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डस्टबिन में ढूंढते हैं खाना, होते हैं, देखो जाके, तो वही हाल होता है। किरण देवी, गुरुजी जीवन ही बदल गया, धन्य है मेरे मालिक, साहिब बंदगी सतनाम। जीवन बदलाने के लिए ही तो सारा कार्य चल रहा है। सूरज राज, गुरुजी इस धरती पर इंसान किस लिए आता है? बहुत बढ़िया सवाल है। इस धरती पे आता है ताकि उसका बार बार धरती पे आना जाना खत्म हो जाए, इसलिए इंसान जन्म मिलता है कि अब आवन जावन खत्म होके अपने स्वरूप को प्राप्त करे और इस माया के जाल से निकल जाए। लो नई खबर सुनो, यशवी एम के, संत रामपाल जी महाराज अपनी मर्जी से गए हैं। अच्छा, 18 दिन, कितने दिन पुलिस वाले समझाते रहे निकल आओ निकल आओ निकल आओ, नहीं निकले। फिर लोगों को आगे खड़ा कर दिया, पेट्रोल बम लेके मारो फूको, लाठियां पकड़ा दी, गोलियां चली, और इसको तुम कह रहे हो कि अपनी मर्जी से गए थे। 5 औरतें और एक छोटा सा बच्चा, 6 मौतें हो गईं, उसमें से एक भी जिंदा नहीं हो पाया, और उसकी भी अफवाह उड़ा दी कि इनको सतलोक ले जाया गया सीधे। बताओ, बच्चे को ना सारनाम मिला, ना सतनाम मिला, ना प्रथम दीक्षा मिली, बिना किसी दीक्षा के सतलोक पहुंचा दिया बच्चा, और तुम मर गए मंत्र जपते हुए यहाँ पर, तब भी ना पहुंच पाओगे। तो ये सब बातें छोड़ो, अकल की बत्ती जलाओ थोड़ी। अंत समय में जब सारे दरवाजे दीवारें तोड़ के घुसे ना अंदर, जब कोई चारा नहीं बचा, तब कंबल ओढ़ के गाड़ी में बैठ गए आके। दोबारा से वीडियो देख लो। अपनी मर्जी से जब कोई जाता है ना, तो सारी संगत को पीछे करके अकेला खड़ा होता है कि ले चल भाई, अपनी मर्जी से चल रहा हूँ। इतना बवाल नहीं होता है अपनी मर्जी से गए हैं। ऐसी बुद्धि लेके आए हो तुम इस दुनिया में कि क्या बताया जाए। विनीश दास, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। अमित गोयल, गुरु